सीएम साहब पहुंच गए हैं मेफेयर होटल, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं और कुछ ही देर में सीएम साहब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहुंचेंगे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जहां से हमारे सहयोगी रोहित ये रिपोर्ट दिखा रहे थे कि वहां पर डायल 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद यहां से नई सुविधा की सौगात मिलने जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए मेफेयर होटल पहुंच गए सीएम साहब, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिषेक, आप जहां मौजूद हैं वहां सीएम पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए सीएम और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले गृह मंत्री जो हैं विजय शर्मा पहुँचे, उनके कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुँचते हैं और अब बहुत ही कम गाड़ियों के काफिले के साथ प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसके बाद जो गाड़ियों के काफिले में कमी का है वो भी हमको यहाँ देखने मिला और वो पहुँच चुके हैं और बस कुछ ही देर में 10:30 का समय है। 10:30 बजे यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ यहाँ से रवानगी लेते हुए नजर आएंगे और ये बहुत बड़ी तस्वीर होगी क्योंकि 31 मार्च का जो डेडलाइन दिया गया था वो नक्सलवाद के खात्मे होने के बाद हमने देखा था कि गृह मंत्री जो है अमित शाह वो सदन में किस तरह इमोशनल नजर आए थे, उनके अंदर का जो क्रोध है वो नजर आया था और उसके बाद ये पहला उनका बस्तर दौरा होने वाला है। बस्तर जो उनके बहुत करीब रहा है, जो उनके फोकस में हमेशा रहा है कि बस्तर से किस तरह से नक्सलवाद खत्म करना है, बस्तर में किस तरह से विकास पहुंचाना है, 2030 तक किस तरह से वहां पे बस्तर को सबसे आधुनिक आदिवासी क्षेत्र बनाना है, वो सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है वो पहुँचे और इसीलिए यहाँ पे बैठक भी की गई है। अगर बात करें अभी तस्वीर की तो जो बल है वो तैनात हो चुका है, पॉइंट चेकिंग की गाड़ियाँ निकल चुकी है, जो आजू बाजू गाड़ियाँ हैं, जो दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही है उनको साइड में रोका जा रहा है, काफिले की गाड़ियाँ भी जो है तैनात हो गई है। किशोर थोड़ा हैंडल लीजिएगा कैमरा और इधर दिखाइएगा कि किस तरह से जो पायलट गाड़ी है वो रोड पे तैयार खड़ी हो चुकी है। रोड पे पायलट गाड़ी जो है वो तैयार होके खड़ी हो गई है। ये गाड़ी जैसे ही रवाना होगी तो समझ जाइएगा कि 2 से 3 मिनट बाद जो है यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है निकलते आपको नजर आएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी आपको नजर आएंगे। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए किस तरह से जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस बल बिल्कुल तैयारी सारी हो चुकी है। इस बीच अभिषेक एक बड़ी खबर ये है कि अमित शाह के काफिले में कम गाड़ियां हैं। रायपुर में शाह के काफिले में कम गाड़ियां हैं और कल देर शाम भी 4 गाड़ियों से अमित शाह आए थे और आज भी काफिले में कम गाड़ियों को ही रखा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह का काफिला 4 दिन पहले ही उन्होंने अपना काफिला बहुत छोटा कर लिया था और सिर्फ 4 गाड़ियों से वो रवाना हुए थे और पीएम मोदी की अपील का असर पूरे देश भर में नज़र आ रहा है। आप ये देखिए कि अमित शाह के काफिले की गाड़ियाँ, ये गाड़ी जिसमें अमित शाह नज़र आ रहे हैं और उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी और सिर्फ 4 गाड़ियों के काफिले में अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट से मेफेयर होटल पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी भी खबर ये है कि आज भी छोटा ही रहने वाला है काफिला। अभिषेक, अमित शाह का काफिला आज भी छोटा ही रहेगा? बिल्कुल, देखिए काफिला जो अमित शाह का है वो छोटा ही रहेगा, उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो नजर आएगा। तो लोगों को ये परेशानी हो सकती है कि काफिला आपको बड़ा नजर आए, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री की 6 गाड़ियां और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 4 गाड़ियां और जो पायलट गाड़ियां हैं वो बस नजर आएंगी। तो पूरा काफिला जो है कई मंत्रियों, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का जोड़कर सिर्फ 10 गाड़ियों का काफिला जो है आपको नजर आएगा। पायलट गाड़ी भी रहेगी, वो पॉइंट चेकिंग गाड़ी है वो भी नजर आएगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इतनी गाड़ियों में वो यहाँ से रवाना होंगे, जिसमें खुद 3 गाड़ियां हैं वो जानकारी निकल के आ रही है कि मेफेयर में रहेंगी, जो बाद में पीछे से रवाना होगी और वो मेफेयर से रवाना होकर एयरपोर्ट में जाकर रुक जाएंगी, जहां से सभी जो हैं बस्तर के लिए रवाना होंगे। लेकिन काफिला जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी उसके बाद पूरे देश भर में वो जो समर्थन है नजर आया है और खुद देश के गृह मंत्री जो पूरे देश की सुरक्षा का ध्यान देते हैं, उन्होंने अपने काफिले में कमी की है। उन्होंने अपने काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रखी। कल रात को भी जब मैं तस्वीर दिखा रहा था तो मैंने देखा था कि एक आगे पायलट गाड़ी थी, उसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 गाड़ियां मौजूद थी। 4 गाड़ियों के काफिले में वो पहुंचे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे
और मुख्यमंत्री का जो काफिले की गाड़ियां हैं वो कुछ देर बाद पीछे से आई, जिसमें भी सिर्फ 4 गाड़ियां मौजूद थी। तो इस तरह से पेट्रोल डीजल की बचत की जो बात प्रधानमंत्री ने अपने अपील में कही थी, उसको कहीं ना कहीं अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कुछ ही देर बची है, 10:30 बजे यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा बस कुछ ही देर में आपको रवाना होते हुए नजर आएंगे। और पहले कहां जाएंगे? पहले जाएंगे छत्तीसगढ़ को सौगात देने के लिए पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, वहां पहुंचेंगे। 400 गाड़ियों की सौगात, जो छत्तीसगढ़ को ये गाड़ियों की सौगात मिलना बहुत बड़ी बात होगी विवेक, क्योंकि इससे पुलिस को जो है सहायता मिलेगी, पुलिस बल को सहायता मिलेगी अपराध में कंट्रोल करने के लिए। कहीं अपराध हो रहा है, कहीं किसी को छेड़खानी हो रही है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो 112 की गाड़ियां पहुंचेंगी। और इसी तरह से एफएसएल की जो गाड़ियां हैं वो त्वरित कार्रवाई, किस तरह से जांच में जल्दबाजी के लिए जो है वो गाड़ियां काम आएंगी एफएसएल की। अब देखिए, अब जो है बल वापस तैयार हो रहा है, जो पुलिस बल है वो वापस तैयार हो रहा है। पूरी जो चेकिंग है दोबारा शुरू कर दी गई है, क्योंकि कुछ ही देर में रवानगी है। अब जो है आपको जो गाड़ियां निकलते कुछ देर में नजर आएंगी वो पहले पायलट गाड़ी होगी, पायलट गाड़ी के बाद जो है काफिला आपको यहाँ से निकलते नजर आएगा। पुलिस बल भी जो है बार बार घूम घूम कर चेकिंग कर रहा है कि कोई किसी तरह की दिक्कत जो है काफिले में ना आए। तो बहुत ही बड़ा दिन रहने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए आज और कल, क्योंकि कल तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है जी बस्तर में। बिल्कुल, कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहले से ही मौजूद है। और इस बीच एक खबर यह है कि कुछ ही देर में मेफेयर होटल से रवाना होने जा रहे हैं अमित शाह, और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जाएंगे और उसके बाद फिर जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अभिषेक बता रहे हैं, वो मेफेयर होटल में मौजूद हैं, कि क्या वहाँ पर अभी जो है हलचल नज़र आ रही है। इस बीच जरा एयरपोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं। खोमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खोमन, यहाँ का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद अमित शाह वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर आप मौजूद हैं, और ये बताइए कौन कौन जा रहा है जगदलपुर आज? देखिए, रास्ता पहले दिखाया था विवेक, क्योंकि किस रास्ते से केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ रायपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, तो ये रास्ता देखिए पूरी तरीके से क्लियर करा दिया गया है 1 घंटे पहले, ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसी रास्ते से केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। और दूसरी तरफ का रास्ता आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से वो एयरपोर्ट तरफ इंटर करने वाले हैं। और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। ट्रैफिक के जवान आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इसी रास्ते से जब जाएंगे तो पूरी तरीके से रूट क्लियर करने के लिए कह दिया गया है। जो काफिले की गाड़ी है, जो पुलिस अधिकारियों की गाड़ी है, वो लगातार रूट चेक करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन आज जब केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, इधर दिखाते रहिए नीरज, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर के जब रवाना होंगे तो उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जाएंगे और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी जाएंगे। इसके अलावा राज्य के जो डीजीपी है वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए बस्तर में, तो बस्तर जब जगदलपुर जाएंगे तो वहाँ कई सुविधा केंद्र है, उनकी शुरुआत करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिए इस लिहाज से भी रहने वाले हैं। और बहुत सारे छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो रायपुर एयरपोर्ट